डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग कैसे होंगे, अच्छे होंगे। आप लोग मस्ती कर रहे होंगे, ठीक है। और सर मस्ती भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। चलिए, वेरी गुड। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग बहुत करीब है अपने क्लास को खत्म करने के कगार पे। अब कहाँ पे आ गए? डे 18, ठीक है। पता नहीं चला ना कैसे डे 18 तक पहुंच गए और कैसे इतना कुछ सीख लिए। चलिए, तो जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग क्या किए, बहुत सारा ट्रिक पढ़ चुके हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्या कीजिए, डे 1 से देखिए, ठीक है। और आप स्पेशल प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना नंबर या हमको कांटेक्ट कीजिए, हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहां पे क्या होता है कि हम वर्कशीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, संडे को लाइव क्लास भी करते हैं। तो अगर आपको मतलब स्पेशल अटेंशन चाहिए तो आप वहां पे देख सकते हैं। और जो पेरेंट्स इस बच्चे को इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो हमको पता है कि आप लोग स्किप करके चले जाइएगा, ये आपके लिए नहीं है, बट एटलीस्ट आपके आसपास या आपके रिलेशन में या जो भी आपके बच्चे हैं, तो आप क्या करें, उन तक ये वीडियो पहुंचाए, ताकि वो क्या करें कि अपने सिलेबस के साथ साथ, देखिए मैथ्स तो पढ़ना जरूरी है, हम लोग पढ़ रहे हैं, स्कूल में हो रहा है, सब कुछ अच्छा है, बट कुछ नया चीज सीखना है, ठीक है। अब ऐसे जो अपने वीडियो पे टाइम पास करे, उससे अच्छा है कि 10-15-20 मिनट में क्या करे, कुछ ट्रिक सीख ले, ताकि उनका कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी सही बच्चे हैं, राइट बच्चे हैं, वहां तक उनको वीडियो को क्या कीजिए, पहुंचाइए। और जो बच्चे ऑलरेडी हमारा रेगुलर बच्चे हैं जो देख रहे हैं, वो वीडियो को पूरा देखे और अपना कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, ठीक है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोग क्या सीखे थे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर बेस 1000। ओके, आज क्या कर लेंगे, बेस 100 वाला देख लेंगे। क्या देख लेंगे सर? बेस 100 वाला। आसान है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। पहले आप हार्ड वाला सिखाते हैं, फिर आसान वाला सिखाते हैं, यही तो मजा है इस क्लास का, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर। मास्टर फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, नो डाउट पढ़ चुके भी है, फिर से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा कंडीशन है। क्या कंडीशन है? हम लोग बेस 100 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं सर? बेस 100। बेस 100 बोलने का मतलब क्या हुआ कि जो 2 डिजिट का नंबर होगा वो 100 के आसपास होगा। या तो 100 से कुछ ज्यादा होगा, या तो 100 से कुछ कम होगा, या तो 1 नंबर 100 से ज्यादा होगा और दूसरा नंबर 100 से कम होगा। समझ में आया कि नहीं आया? सर जरूर आया, ठीक है। अब चलिए, हम लोग जब पिछला बार पढ़े थे तो 3 टाइप में क्वेश्चन को डिवाइड किए थे। अभी भी हम लोग 3 टाइप में डिवाइड कर देते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। सर बड़ा अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। सर यहां तक तो बड़ी अच्छे से समझ में आ गया। सर अब समझाइए कि समझाना क्या है सर। टाइप 1 टाइप 2 तो अच्छे से आ गया। चलिए, अब यहाँ पे क्या है कि दोनों नंबर हम 100 से बढ़ा लिखेंगे, जैसे कि 108 इंटू 110। अब यहाँ पे क्या है, दोनों नंबर 100 से बड़ा है। अब यहाँ पे दोनों नंबर 100 से कम कर लेंगे, जैसे कि 92 इंटू 99। हाँ सर, ये बड़ा अच्छा सर, बड़ा करके दिखाइएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी एक नंबर या तो ऊपर वाला 100 से बड़ा कर लेंगे या नीचे वाला 100 से छोटा कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग 4 ले लेते हैं। अगर आपको करना है तो 94 इंटू 1000 सॉरी 108 भी करेंगे, आंसर सेम होगा, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लिकेशन में जानते हैं कि a इंटू बी एंड b इंटू ए बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ 5 इंटू 6 और 6 इंटू 5 बराबर होता है कि नहीं होता है? आप लोग प्रॉपर्टी स्कूल में पढ़े हैं ना, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सर पढ़े हैं, लेकिन बड़ा कंफ्यूजन होता है सर, समझ में नहीं आता है क्लोजर प्रॉपर्टी कौन है, कम्यूटेटिव कौन है, एसोसिएटिव कौन है, डिस्ट्रीब्यूटिव कौन है, ठीक है। तो अगला वीडियो इस टॉपिक पे होगा, आप लोग को एकदम हम रटा देंगे। रटाना मतलब सिखा देंगे एकदम। तो ये जो प्रॉपर्टी वाला होता है, बहुत लोग को डाउट होता है, देखिए है कि सर पढ़ते हैं पता नहीं चलता कौन प्रॉपर्टी एडिशन में लगेगा, कौन प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में लगेगा, कौन मल्टीप्लिकेशन में लगेगा, कौन डिवीजन में लगेगा। तो हम लोग अगला क्लास अपने वैदिक मैथ के साथ साथ 5-10 मिनट और एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे और ये सारा प्रॉपर्टी हम क्लियर कर देंगे। क्या कर देंगे सर? क्लियर सारा प्रॉपर्टी। चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे। तो यहाँ पे देखना है सेम रूल, जैसे हम लोग 1000 में किए थे, यहाँ पर भी एकदम सेम करेंगे आसानी से।
अब देखना है कि ये 108 100 से कितना ज्यादा है, वहां पे 1000 से कितना ज्यादा है वो चेक कर रहे थे, यहाँ पे 100 से कितना ज्यादा है वो चेक करेंगे। सर ये 8 ज्यादा है, कितना ज्यादा है सर 8, तो यहाँ पे हम लोग 8 लिख दिए। अब ये कितना ज्यादा है सर +10, मतलब 10 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, तो यहाँ पे 8 ज्यादा है, यहाँ पे 10 ज्यादा है, सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 10 × 8, सर ये तो बहुत आसान है, 80 क्या हो जाएगा सर 80। चलिए अब क्या कर रहे थे, वहां पे जब 1000 से कर रहे थे हम लोग को 3 डिजिट का जरूरत था, तो हम लोग यहाँ पे डिजिट कम हो रहा था तो 0 दे रहे थे, यहाँ पे तो 2 ही डिजिट है ना, और ऑलरेडी 2 डिजिट यहाँ पे है, तो कुछ करने की जरूरत है नहीं सर, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पर भी 2 डिजिट है। अगर 1000 रहता तो वहां पे 3 डिजिट था, 1000 में कितना जीरो होता है 3, तो यहाँ पे एक 0 अपने से ऐड कर रहे थे, बट अभी यहाँ पे करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सो क्या करेंगे, पहला स्टेप तो हो गया, अब या तो आप इसको ऐड कर दीजिए या तो इसको ऐड कर दीजिए, आंसर सेम आएगा। तो 118 क्या हो जाएगा आंसर सर 118। अब फाइनल आंसर को लिख दीजिए 11880, हो गया आसानी से। सर ये बहुत आसान है ना, हाँ बहुत ही आसान है, बस प्रैक्टिस करते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है। अब यहाँ पे देखिए कम वाला है, तो अब यहाँ पे कितना कम है 8, कितना कम है 8, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितना कम है 1, क्योंकि कम है ना। अब दोनों नंबर निगेटिव है, तो हम लोग इंटीजर में पढ़ चुके हैं, निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होता है सर पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे 8 × 1 क्या हो जाएगा 8। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना है सर 2 0, कितना है 2 0, यहाँ पे हम लोग को 2 डिजिट चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे तो एक ही डिजिट है, 1 0 अपने मन से खुशी खुशी लगा देंगे, क्या लगा देंगे सर खुशी खुशी। अब या तो आप इसको ऐड कर लीजिए या तो इसको ऐड कर लीजिए। अब बच्चे लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सच में ऐड कर लेते हैं, 92 + 1 93 कर देते हैं। नहीं, ऐड करना मतलब क्या करना है -1 है, सो अब 92 में अगर -1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। अब उसी तरीके से 99 में अगर -8 ऐड करेंगे तो माइनस ऐड करने में मतलब क्या होता है वैल्यू कम जाना, तो 91 आएगा। तो सर हो गया आंसर 9108। अरे वाह सर बड़ा आसान है, बहुत आसान है। चलिए अब हम लोग तीसरा टाइप कर लेते हैं। चलिए अब इस टाइप में क्या देखेंगे कि एक बड़ा एक छोटा है। हम लोग देखिए कोई भी ऊपर वाला भी बड़ा हो सकता है, नीचे वाला भी छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा छोटा कहने का मतलब क्या हुआ, एक 100 से जस्ट बड़ा है, एक 100 से जस्ट छोटा है। चलिए अभी कितना ज्यादा है सर 8, मतलब 8 ज्यादा है, कितना ज्यादा है सर 8, तो यहाँ पे +8 लिख देंगे। ये कितना कम है सर -6, कितना कम है -6। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे सर मल्टीप्लाई। सो 8 × 6 क्या हो गया सर, यहाँ पे 8 × 6 48, सो यहाँ पे 48 लिख दिए। बट ये क्या है प्लस माइनस, ठीक है। अब या तो आप इसको ऐड कर दीजिए या तो इसको ऐड कर दीजिए, आंसर क्या होगा बराबर होगा। तो इसको ऐड करने पे कितना आ जाएगा 102। देखिए 94 + 8, तो 94 + 8 करेंगे तो 102। अगर 108 - 6 करेंगे तो भी 102। अब यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाता है 102, 100 में कितना जीरो है 2, तो यहाँ पे 2 0 लिख के और 48 को क्या कर लेना है माइनस कर लेना है। क्या कर लेना है सर माइनस, सिंपल। 0 - 8 पॉसिबल नहीं है, तो 8 का फ्रेंड कौन होता है 2, हमेशा फ्रेंड मेथड से जाइए। सो 8 का फ्रेंड क्या होता है 2, सो 0 + 2 करेंगे तो 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का डॉट, क्योंकि फ्रेंड लिए तो डॉट हो जाएगा। अब इसका वैल्यू दिख रहा है 4, लेकिन ये हो गया 5। अब बताइए 0 - 5 क्या पॉसिबल है, नो सर ये पॉसिबल नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे 5 का फ्रेंड, सो 5 का फ्रेंड क्या होगा 5, तो यहाँ पे 0 + 5 ऐड करके लिख देंगे, फिर यहाँ पे डॉट डाल देंगे। अब 1 - 1 सॉरी 2 - 1 कुछ नहीं था, लेकिन अब 1 आ गया, डॉट का मतलब क्या है 1, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या है 10, तो ये तो अपना 0 0 हो गया 1, क्योंकि यहाँ तो फ्रेंड लिख की नहीं, आंसर क्या हो जाएगा 10152। आसान है कि नहीं है। तो देखिए इससे पहले क्या सीखिए,
कि जब भी हम लोग 3 डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, कल का क्लास का बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है सर, कोई भी नंबर या तो 1000 से कुछ बड़ा 10-12 तक हम लिख सकते हैं, 10-15 तक, और कुछ छोटा प्रैक्टिस कर लेना है। यहाँ पे क्या है अपना 100 से या तो कुछ बड़ा या तो कुछ छोटा हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग का बात करते हैं टेबल का। अब टेबल क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना। अगर टेबल आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर आप लोग को मैथ में अगर अच्छा करना है तो क्या करना पड़ेगा, टेबल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कम से कम कितना सर, 2 से लेके 20 तक। कितना, 2 से लेके 20 तक, मीन्स 2 to 20। अब क्या होता है कि ऑलरेडी आप लोग हम ट्रिक पढ़ाए थे, ठीक है। अब ट्रिक पढ़ाए थे कि टेबल लिखने का, ठीक है सर। जैसे कि हम लोग अभी लिखेंगे 2 से लेके 99 तक का टेबल हम लोग लिखना सीखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 से लेके 99 तक। अब देखिए 20 तक तो हम बोलते हैं कि एकदम कंफर्म याद कर लीजिए, ठीक है। वैसा नहीं कि 2 times 1, एकदम रैंडम। अब 2 से ज्यादा, जैसे कि हम बात करते हैं 83 का टेबल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो बड़ा आसान, एकदम ध्यान से सीखना है। 3 टेबल को पकड़, पहले 3 को पकड़ के 3 का टेबल लिख देंगे। यहाँ पे 2 लाइन लिख देते हैं, ऐसे 2 लाइन। अब 3 का पहरा तो आपको पता है, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, मीन्स 3 times 1 is 3। आप लोग को पता है बोलने की जरूरत नहीं। अब 8 का टेबल ही पता है, एटलीस्ट 10 तो सब लोग को पता होगा। नहीं पता होगा तो आज के आज याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग 4-5 में चले गए, 10 तक टेबल नहीं आता है तो बहुत प्रॉब्लम है कसम से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 का लिख देंगे। सो 16, 24 आराम से, 32, 40, 48, फिर क्या कर देंगे 56, फिर क्या हो जाएगा 64, फिर 73, 72, फिर 80, आराम से लिख दिए। अब क्या करना है, यहाँ पे 10 यूनिट प्लेस को पकड़ लेना है। क्या कर लेना है, यूनिट प्लेस का मतलब क्या हुआ, पहला से। तो यहाँ पे 3 पकड़ लिए, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7, 0। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे 8 लिख दिए। अब यहाँ पे 16, यहाँ तो एक ही है तो यहाँ पे क्या कर देंगे 16 लिख देंगे। यहाँ पे सिर्फ 24 है तो 24। अब यहाँ पे देखिए 32 और यहाँ पे एक बचा हुआ है, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे 33। क्या लिख देंगे सर, 33। अब 40 यहाँ पे एक बचा हुआ है तो क्या लिख देंगे 41। अब यहाँ पे 48 प्लस 1 जो बचा होगा उसको ऐड करके लिख देंगे 56 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 58। 64 प्लस 2 क्या हो जाएगा 66। 72 प्लस 2 क्या हो जाएगा 74। एंड 80 प्लस 3 क्या हो जाएगा 80। आसान है कि नहीं है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी टेबल लिख सकते हैं। तो इस ट्रिक को समझ के होमवर्क में आप लोग एक टेबल को लिख लीजिएगा। चलिए क्या 57, क्या लिख लेते हैं 57 का टेबल। कौन सा टेबल, 57 का। तो ये होमवर्क में कर लेंगे। और अब यहाँ पे क्या होता है कि एक छोटा सा हम लोग इंटीजर भी साथ साथ कर रहे हैं, तो एक इंटीजर का और हम लोग ट्रिक सीख लेते हैं। ठीक है, कल हम आप लोग को बताए थे, स्पेशल साक्षी के लिए है, कि जब 3 डिजिट को ऐड कर रहे, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो हम लोग ऑड आ रहा था तो निगेटिव, इवन आ रहा था पॉजिटिव। अब अगर हम लोग 3 नंबर को अगर ऐड करते हैं, क्योंकि साक्षी का 1.4 वही है, जैसे कि 38 प्लस 48 यहाँ पे माइनस कर देते हैं, प्लस 26 माइनस 56। अब इस नंबर को कैसे करेंगे सर, क्योंकि एडिशन में हम क्या रूल बताए थे कि अगर दोनों नंबर पॉजिटिव रहेगा तो पहले क्या कर लेना है, उसको ऐड कर लेना है, आइदर पॉजिटिव हो और आइदर निगेटिव हो। तो हम लोग क्या कर लेंगे, नंबर को ऐड कर लेंगे और जो नंबर क्वेश्चन में रहे, जो साइन क्वेश्चन में रहेगा वही हम लोग डाल देंगे। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डाल देंगे, निगेटिव है तो निगेटिव डाल देंगे। अगर दोनों नंबर अलग अलग है, जैसे कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो क्या कर लेंगे सर, सबट्रैक्शन मींस घटाव कर लेंगे डॉट मेथड से, और जो बड़ा वाला नंबर के साथ जो साइन होगा वो साइन लगा देंगे। सर ये 2-2 नंबर वाला बताए, समझ में भी आ गया सर।
बट यहाँ पे 1 2 3 4 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव है कुछ निगेटिव है, क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, जब दुश्मन ज्यादा रहे तो एक एक करके पकड़ के मार देना है। अब यहाँ पे हम लोग पहले पॉजिटिव नंबर ढूंढते हैं, जितना रहे, 2 रहे, 2000 रहे, 5 रहे, 10 रहे, कोई मतलब नहीं है। पहले जितना पॉजिटिव नंबर है सबको ढूंढ के लाइए। सर ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। नंबर से पहले वाला साइन को देखना है, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी पॉजिटिव है, यहाँ पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब इन दोनों को ऐड कर लेना है, अब बड़ा आसानी से ऐड करना है। अभी नहीं कि अब ऐड करने के लिए यहाँ पे इसे 38 लिखे, 26 लिखे, ये सब स्कूल मेथड है, ये सब नहीं। 8 + 6 यूनिट प्लेस को पकड़ना है, सो 14 मतलब 14, कैरी 1, 3 + 2 5, 5 + 1 क्या हो जाएगा 6। पॉजिटिव है तो यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब निगेटिव वाला को पकड़ लेंगे, निगेटिव वाला भी यहाँ पे 22 लग 2 है। कभी कभी क्या होता है, पॉजिटिव वाला 4 मिल जाए, निगेटिव वाला 2 ही मिले। कभी कभी क्या होता है, निगेटिव वाला ज्यादा मिल जाए, पॉजिटिव वाला कम मिले। तो यहाँ पे क्या करना है कि निगेटिव वाला 2 है, तो अब इसको ऐड करेंगे। 8 + 6 यहाँ पर भी 14 आ जा रहा है बड़ा अच्छा से, एंड 4 + 5 9 एंड 1 कैरी, तो 9 + 1 10 निगेटिव। अब यहाँ पे क्या हो गया, 64 - 104। अब एक नंबर क्या हम लोग का पॉजिटिव है, एक नंबर निगेटिव है, तो क्या करेंगे सर, सो एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर निगेटिव, दोनों अलग अलग हो गया ना। अब तो 2 वाला तो बता चुके हैं सर, दोनों अलग अलग हो गया तो क्या होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 4 - 4 0, 10 - 6 4, ऐसे करने का प्रयास करना है। ये सब मेथड धीरे धीरे छोड़ना है, और धीरे धीरे जैसे आप प्रयास करेंगे तो आप लोग जरूर सीख लीजिएगा। ठीक है, जब आप साइकिल चलाना शुरू करते हैं टफ लगता है, गिर जाएंगे क्या होगा, और जब चलाने लगते हैं तो बड़ा आसान लगता है। तो यहाँ पे शुरू में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, बट रुकना नहीं है, पर डे सीखना है, सीखना है, सीखना है, और सीखते 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 सीख जाना है सर। अब यहाँ पे देखिए साइन कौन सा लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे कि निगेटिव लगाएंगे, तो सर जो बड़ा वाला नंबर के साथ होता है वही साइन लगाते हैं। 104 के साथ क्या है, निगेटिव, तो आंसर क्या है, यहाँ जाएगा निगेटिव। ठीक है, अब साक्षी इस पर आप क्वेश्चन बनाइए तो हमको बताइए, ठीक है। तो बाकी बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना